बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पोटैटो कटलेट्स की बहुत ही ज़बरदस्त और इजी से रेसिपी लेकर आई हूँ। बग़ैर अंडे के, बग़ैर मेहनत के, बहुत ही कम खर्च में हम ये ढेर सारे आलू के कबाब बनाकर तैयार करेंगे। बनाना नहायत ही ज़्यादा ईजी है। अगर अचानक मेहमान आ जाए तो आप ये कबाब बनाकर उन्हें भी सर्व कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 दरमियाने साइज़ के आलू लिए, उन्हें मैंने अच्छे तरीके से बॉयल करके छील लिया और अब यहाँ पर हाथ की मदद से हम आलूओं को मैश कर लेंगे। आलूओं को बिल्कुल फाइन मैश नहीं करेंगे, आलू में थोड़े थोड़े चंक्स होने चाहिए, वो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं कबाब में। तो आलू को यहाँ पर मैंने मैश कर लिया। अब इसमें शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून भरकर, साथ इसमें जाएगी पिसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून और हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, पिसा धनिया 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून और फाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें यहाँ पे 4-5 अदद मैंने ली, उन्हें बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। तो ये तकरीबन 2 टेबलस्पून होंगी, ये इसमें ऐड कर देंगे। प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे, उन्हें मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। प्याज जितने ज़्यादा हों कटलेट्स में उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और हरी मिर्चों का टेस्ट इसमें बहुत ही कमाल का लगता है, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड की हैं। नमक मिर्च अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी पसंद हो। मैंने थोड़े चटपटे कबाब बनाए हैं। एंड में बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट को हम मिक्स कर लेंगे ताकि आलू में अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने हरी मिर्चें ऐड की हैं तो एहतियात से मिक्स कीजिएगा, हाथों में लगी नहीं, अदरवाइज़ हाथों से उसकी कड़वाहट नहीं जाती, इसलिए स्पून से मिक्स कर लें तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हाथ पर थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे और कबाब की शेप बनाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना आपने मोटा या बड़े साइज़ का कबाब बनाना हो उतना साइज़ आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े बड़े-बड़े साइज़ के कबाब बना रही हूँ। तो देखें जी, बहुत ईज़िली हम इसकी शेप बना लेंगे। हाथ हुक की मदद से मैं इसकी ईज़िली शेप बना लूँगी। आप चाहें तो कटर की मदद से भी बना सकते हैं। तो सेम तरीके से बाकी ये सारे कबाब बनाकर मैं तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद जी हम इसे फ्राई करेंगे, तो बग़ैर अंडे से हम इसे फ्राई करेंगे बहुत ईज़ी तरीके से। अगर आपके पास अंडा अवेलेबल ना हो या आपको पसंद ना हो अंडे का टेस्ट, तो आप जो हैं वो इस तरीके से आलू के कटलेट्स बनाकर भी एन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी तरीका है। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो 4 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए थे, उनसे तकरीबन 12 से 14 दरमियाने साइज़ के कबाब इजीली बना लेंगे। यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के बनाए थे, अगर आप छोटे साइज़ के बनाएँगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा बन जाएँगे। तो यहाँ पर एक बोल लेंगे, इसमें मिक्सचर तैयार करेंगे। बेसन लेंगे, इसमें 1 कप कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, पीसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून और तमाम इंग्रीडिएंट को अच्छे तरीके से हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। बेसन आप चाहें तो छान कर ले लें, ज़्यादा बेस्ट है, ईज़िली मिक्सचर बन जाता है, लम्स फ्री बनता है। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, हस्बे ज़रूरत पानी थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करते जाएँगे और फ़ोर्क की मदद से या विस्क की मदद से अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए और ये मिक्सचर बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा-सा हम ये मिक्सचर थिक रखेंगे ताकि जो है वो कटलेट्स पे अच्छे से ये कोट हो सके, इतनी थिकनेस हमने रखनी है। बहुत ओवर थिक भी नहीं रखेंगे कि कबाब का टेस्ट ही ना आए, सारा वो पकोड़ा सा बन जाता है। इसलिए आपने थोड़ा-सा पतला बेसन का मिक्सचर रखना है। यहाँ पर मैंने कंसिस्टेंसी भी आपको दिखा दी है, इतनी कंसिस्टेंसी परफेक्ट थी। इससे ज़्यादा गाढ़ा होगा तो फिर आपके कबाब जो हैं वो पकोड़े की तरह के बन जाएँगे और अगर बहुत पतला होगा तो ऑयल में जाके आपके कबाब बिखर सकते हैं, टूट सकते हैं। इस कंसिस्टेंसी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब बेसन में इसको अच्छे से कोट करेंगे। ऑयल को मैंने पहले से ही गरम कर लिया था। अब फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने कबाब इस तरह से बेसन में कोट करते-करते ऐड कर देने हैं और इसे शैलो फ्राई करना है। डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा ऑयली कबाब भी नहीं बनेंगे और बहुत ही ईज़िली फ्राई हो जाएँगे। तो यहाँ पर पैन में तकरीबन 4 कबाब आ रहे थे, मैंने 4 इसमें ऐड कर दिए। मैंने काफ़ी बड़े साइज़ के कबाब बनाए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटा-बड़ा साइज़ रख सकते हैं। 3-4 मिनट हुए इसे फ्राई होते हुए, तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और दूसरी साइड पर भी 2-3 मिनट तक मज़ीद फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो बहुत ही ईज़ी तरीका ये आलू के कबाब बनाने का, यकीन करें आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टी टाइम पर भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। अचानक मेहमान आ जाएँ तब भी आप ये मिनटों में बनाकर तो एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी सिंपल सी रेसिपी है, बस आपने इसके मिक्सचर का, इसके इंग्रेडिएंट का ख़ास ख़्याल रखना है। इसमें हरी मिर्चों का और प्याज का टेस्ट बहुत ही कमाल का लगता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड किया है। तो आप भी सेम रेसिपी फ़ॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको लाज़मी पसंद आएगी और ट्राई करके अपना फ़ीडबैक भी मैंने मेरे साथ आपने लाज़मी शेयर करना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर गरमा-गरम कबाबों को हम यहाँ पर धनिया पुदीने की हरी चटनी और केचप के साथ सर्व करेंगे। आपको जो पसंद हो आप सर्व कर सकते हैं। आप एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं।
आप इन्हें नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। नान टिक्की भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। और रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। प्यारा से कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरी आज की मेहनत, मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।